बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल इंग्लिश के सिलसिले का आज हमारा 10th लेक्चर 10वां ये लेक्चर हमने पंक्चुएशन मार्क्स पर सिलेक्ट किया है। इसमें टोटल 12 पंक्चुएशन मार्क्स डिस्कस किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज पीरियड। द अनदर नेम ऑफ पीरियड इज फुल स्टॉप। इसका टेक्निकल नेम पीरियड है। फुल स्टॉप कई एशियाई ममालिक में कहा जाता है। पीरियड सिग्नल्स द एंड पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट, यानी किसी भी स्टेटमेंट को जो एफर्मेटिव है या डेक्लरेटिव है उसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं या पीरियड। पीरियड को पहले स्टॉप्स कहा जाता था और ये एंड का इजहार है। इसके कुछ जो तरीकाकार हैं कि कहाँ पे इस्तेमाल होगा ये हमने बताए गए हैं। टोटल 4 हैं। दैट इज दैन टू एंड अ कंप्लीट सेंटेंस। इसकी एग्जांपल है ही डैश्ड टुवर्ड्स हिज ब्रदर। टू इंडिकेट एब्रिविएशन, जब हम एब्रिविएशंस लिखेंगे तो उसके साथ हम डॉट लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे या फिर पीरियड लगाएंगे। लेकिन जब हम किसी ऑर्गेनाइज का एक्रोनिम लिखेंगे, एक्रोनिम कहते हैं कि उनके एब्रिविएशन मिलके एक नया वर्ड बना लेते हैं। जैसे वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उनका सबका पहला, हर वर्ड का पहला लेटर जब लिया तो वो वापडा बना। इसे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड को यूनिसेफ का नाम दिया गया। इसके एग्जांपल्स हैं डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, एएम और नेटो। आपको पता है ये एक्रोनिम है, इसके साथ फुल स्टॉप या पीरियड नहीं लगाया जाएगा। थर्ड है इसका जी फॉर डेसिमल नंबर्स एंड आफ्टर टेबुलेटेड नंबर्स। डेसिमल पॉइंट जैसे 15.2%, 45.75 और टेबुलेटेड नंबर्स हैं जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3, उसके बाद भी फुल स्टॉप लगाया जाता है। नेक्स्ट है कॉमा। यूज अ कॉमा इन फॉलोइंग सिचुएशंस टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज। एग्जाम्पल वी बॉट बनानास, मैंगोज, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ये इसका इस्तेमाल सब जानते हैं। इस पहला जो इसका यूजेज है। सेकेंड है टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को, जैसे फॉर ही कुड नॉट गो टू कॉलेज ही स्लेप्ट साउंडली। फॉर का मीनिंग है यहाँ पे क्योंकि वो कॉलेज नहीं जा सका, वो गहरी नींद सोया। टू सेपरेट डिस्क्रिप्टिव मॉडिफायर्स ऑफ इक्वल रैंक। जो डिस्क्रिप्टिव मॉडिफायर्स हैं जिनको आप एडजेक्टिव्स कहते हैं, जो इक्वल रैंक के हैं उनको भी कॉमा से जुदा किया जाता है। When noun is preceded by several adjectives, they are coordinates and require comma. इसकी एग्जाम्पल है meteorologists predicted another cold dry winter। क्योंकि इसके दो एडजेक्टिव्स आ गए, नाउन विंटर से पहले, विंटर नाउन है, तो दोनों के दरमियान में कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट है जी डेट्स एंड प्लेसेस में। एग्जाम्पल ऑन September 16, 2020 आई ज्वाइंड दिस कॉलेज एज लेक्चरर। नेक्स्ट है जी शिकागो इलिनॉइस इज कॉल्ड द विंडी सिटी। ये इसकी एग्जाम्पल थी, इसको मैं करेक्ट कर दूँ जरा। नेक्स्ट है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन मीन्स हाफ कॉलन एंड हाफ फुल स्टॉप, हाफ पीरियड। इसके तीन बड़े यूजेज हैं। नंबर 1 है टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज नॉट कनेक्टेड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जाम्पल है आई लाइक मिस्टर एंड मिसेस अहमद, आई एम ग्लैड दैट दे आर बैक अगेन। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ नहीं जुड़े हुए थे, इसलिए इसके दरमियान में सेमीकोलन लगाया गया। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड इसका यूजेज है टू सेपरेट इंटरनली पंक्चुएटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये इंटरनली पंक्चुएटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग ऑन एन एरोप्लेन। मुझे एरोप्लेन से फ्लाई करते हुए, ट्रेवल करते हुए डर लगता है। दस आई हैव नेवर ट्रेवल्ड एनीवेयर दैट आई कुड गेट टू बाय कार और ट्रेन। यानी आई हैव नेवर ट्रेवल, मैंने कभी भी सफ़र नहीं किया उस जगह पर दैट आई कुड गेट टू, जो मैं कर सकता हूँ बाय कार और ट्रेन, कार और ट्रेन के ज़रिए, इसलिए मैंने जहाज़ पर कभी भी नहीं सफ़र किया।
To set off parts of a series that also contain commas. Set off means आगाज करना किसी सीरीज का. मिसाल के तौर पर यह है, some of the most well-known series in the United States include Chicago. अब शिकागो को डिफाइन किया गया इलिनॉइस एक स्टेट है अमेरिका की. फिर सैन फ्रांसिस्को, ये एक शहर है और ये कैलिफोर्निया का है. फिर लास वेगास, ये नेवाडा का है. इसके दरमियान में हमने सेमीकोलन अप्लाई किया है, तो क्योंकि इन सबको आपस में डिफरेंट करना था. नेक्स्ट है कॉलन. कॉलन डबल डॉट से इजहार है इसका. सेमी कॉलन ऊपर डॉट होता है, नीचे कॉमा होता है. इसको हाफ कॉलन, हाफ पीरियड जैसे कि बताया गया था. कॉलन अनाउंस कंप्लीट सेंटेंसेस, लिस्ट्स, कोटेशंस और डायलॉग. दे आर यूज्ड एज, इनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. ये दर्ज झैल है. नंबर 1 है टू इंट्रोड्यूस अ लेंथी कोटेशन, लिस्ट और टेबल आफ्टर सच वर्ड्स एज द फॉलोइंग, एज फॉलोज, एज दीज, दिस. यानी इन अल्फाज के बाद आप कॉलन लगाएंगे. एग्जाम्पल है सेवरल थिंग्स वर फाउंड इन द बैग. आगे कॉलन. अ कॉम्प, अ वॉलेट, अ पेन, a checkbook and a credit cards. Next है to separate hours and minutes. Hours और minutes को separate करने के लिए भी कॉलन यूज करते हैं, जैसे ये 6:30 AM, 5 PM. To introduce quotations longer than one sentence and to end paragraphs introducing quotations in the next paragraph. Example है, here is the text of the new president of USA, Joe Biden's speech. फिर इसके बाद कॉलन लगाया गया और इसके कॉलन के बाद उसकी स्पीच के कुछ अल्फाज लिखे. क्योंकि वो तवील थी इसलिए हमने इसको कॉलन में लिखा, क्योंकि तवील स्पीचेस को कॉलन में लिखा जाएगा. गुड इवनिंग माय फेलो अमेरिकन्स, ये उसके अल्फाज हैं जो बाइडन के, जो रिसेंटली इलेक्ट हुआ. नेक्स्ट है आफ्टर द सैल्यूटेशन इन यूएस बिजनेस लेटर्स. अमेरिका में जो बिजनेस लेटर्स लिखे जाते हैं उनके बाद जो सैल्यूटेशन है, जैसे हम सर करके लिखते हैं टू द प्रिंसिपल सर, तो हम कॉमा लगाते हैं. लेकिन अमेरिकन्स जो है इसके बाद कॉलन लगाते हैं, जैसे डियर मिस शकीला, यहाँ पे लिख दिया मैंने. नंबर 5 पे है डैश. डैशेस एम्फेसाइज अ वर्ड और फ्रेज विद इन द सेंटेंस और सेट ऑफ अ सीरीज विद इन द सेंटेंस. ये एम्फेसाइज करने के लिए होते हैं. डैश इज लॉन्गर देन अ हाइफन, हाइफन से ये बड़ा होता है. टू एम्फेसाइज, टुडे अ न्यू लॉ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कलेक्ट टैक्सेस, a law which will curb tax evasion. ये एम्फेसाइज किया कि ये वो कानून है जो टैक्स इवेशन से, टैक्स चोरी से को कंट्रोल करेगा. नेक्स्ट है टू सेट ऑफ अ सीरीज विद इन द सेंटेंस. एग्जाम्पल मैनी पीपल, अहमद, बिलाल, शाहिद, ये नाम अपनी तरफ से मैंने डाल दिए. एंड अकरम, फिर दोनों से पहले हमने लगा दिया डैश, हैव रिमिटेड द टैक्सेस. आगे मैंने लिखा जी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डैशेस, एन डैश, एम डैश. एन कहते हैं जो जिस डैश की लेंथ जो है वो एन के बराबर हो वो एन डैश कहलाएगी, और जिसकी एम के बराबर हो वो एम डैश कहलाएगी. जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें आपने डैश एन के बराबर यानी स्मॉल डैश होगी. जो नेक्स्ट है उसमें थोड़ी सी बड़ी होगी, उसको एम डैश कहेंगे, यानी जिस पर एम कंप्लीटली आ सके. नेक्स्ट है हाइफन. द डैश सेट्स वर्ड्स अपार्ट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डैश जो है ये 2 अल्फाज को अलहदा करता है, लेकिन द हाइफन ब्रिंग्स देम टुगेदर. हाइफन 2 अल्फाज को जोड़ता है. यूज द हाइफन एज. नंबर 1, इसको ऐसे इस्तेमाल करना है टू जॉइन कंपाउंड मॉडिफायर्स दैट प्रीसीड अ नाउन अनलेस द मॉडिफायर इज प्रीसीडेड बाय वेरी और एन ly एडवर्ब. यानी 2 कंपाउंड मॉडिफायर्स को जोड़ा जाए जब तक के उससे पहले वेरी या ly का एडवर्ब ना हो.
इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ गुड नेचर्ड पर्सन, अ गुड लुकिंग चाइल्ड, एट्सेट्रा। स्लोली मूविंग कार भी लिख सकते हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन नंबर्स थ्रू 99 व्हेन स्पेल्ड आउट। 21 थ्रू 99 यहाँ लिख लेंगे, इजाफा कर लीजिए 21 थ्रू 99, यानी 21 से लेकर 99 तक। जैसे 21 इन दोनों के दरमियान हाइफन डाला जाएगा, 34, 69, 99। दे ऑब्जर्व हाइफन इन बिटवीन दीज टू वर्ड्स। नंबर 3 है जी टू ब्रेक अ वर्ड एट द एंड ऑफ लाइन। ये आप सब जानते हैं कि जब एंड पे, लाइन के एंड पे हाफ वर्ड आ रहा हो तो बाकी हाफ नीचे लिख दिया जाता है, कुछ हिस्सा नीचे और कुछ हिस्सा ऊपर लिख दिया जाता है। अमूमन ये बच्चों को याद दहानी कराना ज़रूरी समझता हूँ कि ये अखबारात में और बुक्स में किया जाता है, स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। स्टूडेंट्स जो है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट करेंगे, राइट अलाइनमेंट नहीं करेंगे। अखबारात और बुक्स जो है वो जस्टिफाइड होती हैं, दोनों तरफ से अलाइनमेंट बराबर होती है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क, इट इज़ यूज टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग इमोशन। एग्जाम्पल्स हैं हाउ टेरिबल, व्हाट हैज सीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, इसके 3 यूजेज। टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल है हैव यू रिसर्च द टॉपिक। टू शो डाउट, इसकी एग्जाम्पल है 199 आगे क्वेश्चन मार्क द कंपनी सोल्ड ऑल हिज शेयर्स, यानी ये 1990 हो सकता है, 91, 92, 93, क्योंकि डाउट था इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा लिया गया और पीछे हाशिया लगा दी। थर्ड है टू सीक कंफर्मेशन। एग्जाम्पल्स जैसे मिसेस लुइस, ये आपने बटन में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, जो वो कन्वर्सेशन होती है, वो पूछता है मिसेस लुइस, वो आगे जवाब देती है यस, तो दोनों के क्वेश्चन एक्सप्रेशन से पता चलता है कि ये कंफर्मेशन मांग रहे हैं। 9 पे है कोटेशन मार्क्स, यूज देम इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अराउंड अ डायरेक्ट कोटेशन, डायरेक्ट कोटेशन आप किसी की बात कोट कर रहे हो तो जो बात कोटेड है उसके इर्द गिर्द, उसके अराउंड में आप कोटेशन मार्क्स डाल दें। अराउंड अनयूजुअल स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और इन अनयूजुअल सब स्टैंडर्ड इन एग्जैक्ट टर्म से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात हम किसी शख्स को उसका वो नाम नहीं देते और उसकी तरफ से अपनी तरफ से एक नाम डाल देते हैं, तो वो नाम जो है अनयूजुअल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि व्हाट अ नाइस बॉय यू सीम टू बी, तो वो नाइस बॉय जो है अगरचे वो लेट आया था, होमवर्क नहीं करता, हमने उसको नाइस बॉय कह दिया, तो नाइस जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में लगाएंगे क्योंकि ये उसके लिए अनयूजुअल है, इन एग्जैक्ट टर्म है। अराउंड टाइटल्स ऑफ मैगजीन्स, आर्टिकल्स एंड बुक चैप्टर्स, ये मैगजीन आर्टिकल्स और बुक चैप्टर्स के इर्द गिर्द जो है वो लगाया जाता है, लेकिन बट नॉट टाइटल्स ऑफ मैगजीन, मैगजीन बुक्स और पम्फलेट के टाइटल पर नहीं, उनके चैप्टर्स के टाइटल पर जो है उनके चैप्टर्स के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, आर्टिकल्स के गिर्द कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट है अराउंड वर्ड्स टू बी सेट ऑफ। मिसाल के तौर पर द प्लीज इन अ रिक्वेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, यानी किसी भी रिक्वेस्ट में जो लफ्ज प्लीज है वो बहुत अहम है। पंक्चुएशन विद इन द कोटेशन मार्क्स शुड फॉलो दीज गाइडलाइंस, ये गाइडलाइन याद रख लें। नंबर 1 है ऑल पीरियड्स एंड कॉमास गो इनसाइड द कोटेशन मार्क्स, सारे कॉमास और पीरियड जो है वो कोटेशन मार्क के अंदर होंगे, चाहे वो एंड पे ही क्यों ना हो, पीरियड या फुल स्टॉप। सेमी कॉलन्स एंड कॉलन्स गो आउटसाइड द कोटेशन मार्क्स, ये कोटेशन मार्क्स से बाहर होते हैं सेमी कॉलन और कॉलन्स। क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड डैशेस, ये क्या करते हैं, नंबर ए, ये बाहर लिखे जाते हैं, गो आउटसाइड द कोट्स व्हेन दे पंक्चुएट द एंटायर सेंटेंस, जब पूरे सेंटेंस को पंक्चुएट करेंगे तो आउटसाइड द कोटेशन मार्क लिखे जाएंगे। कौन से, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और डैशेस, और यही इनसाइड द कोटेशन मार्क लिखे जाएंगे जब ये कोटेड मैटर को पंक्चुएट करते हैं।
यानी जो मैटर कोट किया गया है वो अगर उसका हिस्सा है तो इसके अंदर ही रहेंगे ये। 10th है इलिप्सिस। इलिप्सिस डॉट्स को कहते हैं, 3 डॉट्स को। अगर ये दरमियान में आए तो 3 डॉट, अगर एंड पे आए किसी भी सेंटेंस के एंड पे तो वो 4 डॉट लगाते हैं। 4th डॉट फुल स्टॉप कहता है। यूज द इलिप्सिस मार्क टू अलर्ट द रीडर दैट समथिंग हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कोटेड मटेरियल। यानी कोटेड मटेरियल में से अगर कोई चीज़ रिमूव कर दी गई है तो वहाँ पे इलिप्सिस लगाएंगे। दैट द स्पीकर, या फिर दैट द स्पीकर हैज़ हेजिटेड, या स्पीकर जो है हेजिटेट कर रहा है। और दैट देयर इज़ मोर मटेरियल दैन इज साइटेड, या फिर ज़्यादा मटेरियल मौजूद था, जितना हमने रेफरेंस दिया उससे ज़्यादा मटेरियल था। एग्जाम्पल है जी, देयर आर मैनी गुड स्पोर्ट्स सच एज रैकेट बॉल, स्विमिंग, जॉगिंग। फिर ये स्टॉप कर दिया हमने, यानी इस पे आगे साइट नहीं किया, तो इलिप्सिस लगा दिया। दैट हेल्प योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सेकंड लास्ट है जी, नेक्स्ट apostrophe. There are 3 main uses for the apostrophe. Number 1 है to show possession. apostrophe कहते हैं हम कोई वर्ड लिख के ऊपर कॉमा लगा दें छोटा सा और उसके बाद एस लगाते हैं तो इसको apostrophe कहते हैं, कॉमा को, एस को नहीं। एग्जाम्पल है बॉयज यानी किसी लड़के का, शेक्सपियर का, वेमेंस खवातीन का। नंबर 2 है टू शो ओमिशन ऑफ अ लेटर और अ नंबर। किसी भी लेटर या नंबर में ओमिशन को शो करने के लिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को, जैसे वी विल को वी लिखते हैं डू नॉट के लिए। ओ क्लॉक हम यूज़ करते हैं कंप्लीट टाइम के लिए, जैसे 7 o'clock। अर्थक्वेक ऑफ 95 यानी ये 1995, ये हमने ओमिट कर दिया था 19 को। थर्ड है टू शो प्लूरल्स ऑफ नंबर्स, लेटर्स और वर्ड्स यूज्ड एज वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, जैसे हाउ मैनी टेंस डू यू हैव, वॉच योर पीज एंड क्यूज, यू हैव यूज टू मैनी दीज इन दिस पेपर। लास्ट पॉइंट है जी हमारा स्लैश, ऑल्सो नोन एज विर्ग्यूल और स्लैंट लाइन। द स्लैश इज ऑफन यूज टू सेपरेट वर्ड्स और टू शो ओमिशंस। पीरियड की तरह स्लैश जो है ये सबसे तारीख में सबसे पुराना ओल्डेस्ट पंक्चुएशन मार्क है। 2 पंक्चुएशन मार्क बहुत पुराने हैं, जिसमें एक स्लैश और दूसरा फुल स्टॉप। सिंगल स्लैश हो तो शॉर्ट स्टॉप होता है, लॉन्गर स्टॉप के लिए डबल स्लैश लगाते हैं। इसकी जो 3 मेन यूजेस हैं, नंबर 1 है टू सेपरेट वर्ड्स, जैसे मिस जेनिफर टेलर स्लैश 2256 रोजमेरी। टू शो ओमिशन, जैसे केयर ऑफ, फॉर इन केयर ऑफ। डेज पर वीक के लिए डेज और स्लैश वीक। और थर्ड है टू इंडिकेट नंबर, जैसे 3/4 इंडिकेटिंग फ्रैक्शंस। 15, 12, 20, 20 इंडिकेटिंग डेट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर ना पता चले किसी भी बात का, आप मैसेज सेंड कर सकते हैं ग्रुप में और पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।